वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाती हूँ इसके। एक्टिव वॉइस क्या होता है? अ वर्ब इज एन एक्टिव वॉइस व्हेन इट फॉर्म्स शोज दैट सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन। नाउ एक सेंटेंस में हमें ये पता होता है कि सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे पहला सेंटेंस है द हंग्री लायन रोर्स। अब अगर वर्ब जो है उसका फॉर्म ये शो कर रहा है कि सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो सब्जेक्ट अगर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल द हंग्री लायन रोर्स। तो इसमें सब्जेक्ट क्या आया? सब्जेक्ट है हमारा हंग्री लायन। अब हंग्री लायन क्या कर रहा है? रोर्स। रोर्स मतलब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज कर रहा है, शोर मचा रहा है जोर जोर से। तो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। द चाइल्ड फेल्ड अस्लीप। किसके बारे में बात किया जा रहा है? चाइल्ड के बारे में। तो चाइल्ड क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट वर्क परफॉर्म कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। द चाइल्ड फेल्ड अस्लीप। चाइल्ड सो गया है, मतलब वर्क परफॉर्म कर रहा है, कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है। द पियून ओपन द विंडो। अब इसमें पियून क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट विंडो को ओपन कर रहा है, मतलब कुछ तो भी एक्शन कर रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट जहां एक्शन करता है उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। द बॉयज मेड राम कैप्टन। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। सब्जेक्ट जो है एक्शन कर रहा है किस पर? राम पर। राम को कैप्टन बना रहा है। दैट मीन्स सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम उसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। द जूरी फाउंड हिम गिल्टी। जूरी जो जज का जो पैनल है वो कोई पर्सन को गिल्टी फाउंड करता है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए वो ये सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के जगह पर लेके आना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके आना है। जैसे यहाँ पर a verb is in passive voice when its form shows that subject receives some action। अगर सब्जेक्ट पर कोई एक्शन किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, तब हम कहेंगे कि वो पैसिव वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल द गेट वॉज ओपन बाय द प्यून। द गेट हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट था। गेट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को अगर हमने शुरू में लिखे और हमारे सेंटेंस में बाय आ रहा है द गेट वॉज ओपन बाय द प्यून, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्शन परफॉर्म हुआ है। किस पर एक्शन परफॉर्म हुआ है? गेट पर। गेट पर एक्शन परफॉर्म हुआ है किसके द्वारा? प्यून के द्वारा। मतलब सब्जेक्ट जो है उसको हम आखिरी में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सामने फ्रंट में कर देंगे और बाय लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। जब भी हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस करेंगे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। नाउ द वॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। शुरू में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम कहेंगे वो पैसिव वॉइस है। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। द बर्ड वॉज किल्ड बाय क्रूएल बॉय। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बर्ड। बर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पैसिव वॉइस। ही इज लव्ड बाय ऑल। ही क्या है? कोई तो पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ बाय आ रहा है, इसीलिए पैसिव वॉइस है। ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज टीचर। अब ही अगेन क्या है? अगेन ऑब्जेक्ट है ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज टीचर। बाय आ रहा है अगर कोई सेंटेंस में तो हमें समझ लेना है कि वो पैसिव वॉइस।
एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को, तो हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे? वेरी इजी रूल्स, बहुत इजी है तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, वो देखेंगे और एकदम एब्जॉर्ब कर लेंगे ना। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के टाइम हम क्या करेंगे? अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या लगाएंगे? पैसिव में एक्टिव जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में, तो पैसिव सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म ही आएगा, टेंस वही का वही रहेगा। अगर प्रेजेंट है तो पैसिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे? इज एंड आर लगाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में है तो पैसिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे? चेंज करने के बाद में वॉज वेयर लगाएंगे। एक्टिव वॉइस कंटिन्यूस है तो पैसिव वॉइस में हम बीइंग लगाएंगे प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस में बीइंग। फ्यूचर है, अगर एक्टिव वॉइस हमारा फ्यूचर टेंस में है तो पैसिव वॉइस करते टाइम पे विल शैल लगाएंगे प्लस बी लगाएंगे ना। एक्टिव वॉइस अगर परफेक्ट है हमारा तो पैसिव वॉइस में क्या आने वाला है? बीन आने वाला है। ये जो भी रूल है उसको बाय हार्ट लर्न कर लेना है, बस इतने ही रूल है, इसके आगे और डेड एंड है, फिनिश। सब हम करते हैं एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस में ही प्लेज क्रिकेट, ही क्या है? सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है? वर्ब है, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को शुरू में, ठीक है। फिर प्लेज मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के लिए क्या लगाते हैं हम? इज, एम, आर, तीनों में से एक चीज लगाते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लेज है उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड, प्लेस का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव हुआ ना। एक्टिव वॉइस, ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। इन्वेंटेड कौन सा फॉर्म है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब वही का वही रहने वाला है। अब सब्जेक्ट क्या है? ही, ऑब्जेक्ट क्या है? माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सामने लेके आएंगे, माइक्रोस्कोप वॉज, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है इसलिए वॉज लगाएंगे। इन्वेंटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय हिम। सो अभी कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है। पहला सेंटेंस हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में, ही विल फिनिश्ड द वर्क इन अ फोर्टनाइट। अब ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट। ही विल फिनिश द वर्क, द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमारा काम क्या है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट द वर्क, द वर्क ये ऑब्जेक्ट है उसको हम लिख रहे हैं। द वर्क विल, विल मतलब क्या है? फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस के साथ हम क्या लिखते हैं? द वर्क विल बी फिनिश्ड। वर्ब का ये वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, द वर्क विल बी फिनिश्ड, FINISHD, finished by him in a fortnight। द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट पहले आया, सब्जेक्ट पीछे में आया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और विल के साथ में विल बी, ठीक है, फ्यूचर टेंस में विल बी। नाउ नेक्स्ट, हु डिड दिस, हु डिड दिस एक्टिव वॉइस में है, हु डिड दिस। तो हु क्या है? हु जो है अननोन सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है दिस, तो दिस को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे? बाय whom was this done। डिड का क्या हो जाएगा? डन। बाय whom was this done। Why did your father, एक्टिव वॉइस में है, why did your father write such a letter। योर फादर सब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, तो हम लिखेंगे वाई वॉज सच अ लेटर, वाई वॉज सच अ लेटर। राइट का क्या हो जाएगा? रिटर्न। वाई वॉज सच अ लेटर
written by your father and full stop. अगेन एक्टिव वॉइस में some boys were helping the wounded man. some boys क्या है? सब्जेक्ट है. wounded man क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो अब हम ऑब्जेक्ट को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के टाइम पर हम ऑब्जेक्ट को सामने लेके आएंगे और हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द wounded man, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में. द wounded man were, some boys were helping, continuous, past continuous. past continuous है तो हम past continuous में क्या लगाते हैं? being. the wounded man being, और helping का verb का थर्ड फॉर्म, verb का थर्ड फॉर्म. the wounded man being helped by some boys. the wounded man was being helped. the wounded man past tense है, was being helped by some boys. सो इस तरीके से हम एक्टिव का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से जो रूल है आप उसको लर्न करना है. कोई भी सेंटेंस आप आसानी से चेंज कर सकते हैं. चुटकियों में आप कोई भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं. और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.